हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसी भी भोज्य पदार्थ से, किसी भी स्रोत से मिल रहा हो, वह हमारे शरीर की आंतों के द्वारा पाचन क्रिया के पश्चात ग्लूकोज के तौर पर हमारे रक्त द्वारा अवशोषित होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग जगह पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे हमारे स्नायु तंत्र को, हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारी मांसपेशियों को जिस भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वह सारी ऊर्जा हमें इस ग्लूकोज के द्वारा प्राप्त होती है। ग्लूकोज, आपको ध्यान होगा पिछले पार्ट में हमने सुना था, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल सिंगल यूनिट है, उसका एक रूप है जो कि हमारे शरीर के सबसे अहम ऊर्जा के साधन के रूप में काम आता है। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना और हृदय का धड़कना या श्वसन क्रिया के दौरान विभिन्न अंगों का कार्य करना, अधिकतर सभी काम जो हैं ऊर्जा के बिना असंभव हैं और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के द्वारा ही प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे शरीर में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लूकोज जाकर जलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ये कह लें 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वह हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जलने के पश्चात 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी आंतों के द्वारा पचता है। आंतों में जैसे कि हमने मुंह के अंदर इसका पाचन होता है, फिर हमारे आमाशय में इसका पाचन होता है, फिर छोटी आंत में इसका पाचन होता है और छोटी आंत से ही पाचन होने के बाद सबसे सिंपल यूनिट ग्लूकोज के रूप में इसका अवशोषण शुरू हो जाता है। यह ग्लूकोज हमारे यकृत में जाता है और यकृत इसे जहाँ जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है उन अंगों को यह जारी करता है या वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है और यह सब पहुँचाने का कार्य भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे रक्त के अंदर सामान्य अवस्था में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। यह हमारी हम सामान्य मात्रा मानते हैं और यही ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर को अलग अलग जगहों पर जाकर के दहन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा हम इसमें अध्ययन करेंगे ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का कार्य। ग्लाइकोजन निर्माण, यह कार्य हमारे शरीर में यकृत के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वह अगर हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वह ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ग्लाइकोजन जो है एक वसा का रूप है, एक तरह से स्ट्रक्चर के रूप में या संरचना के रूप में यह वसा का रूप भी होता है और यह हमारे शरीर में फिर संग्रहित ऊर्जा के तौर पर काम आता है। कभी ऐसी अवस्था हो जिस समय हम ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे शरीर की ये संग्रहित ग्लाइकोजन जो है यह हमें काम करती है और ऊर्जा देने का कार्य करती है। तीसरा कार्य आता है इसका प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। थोड़ा सा हम इसमें अलग टॉपिक का थोड़ा एक मैं हवाला देकर के आपको बात करती हूँ। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत या पूरा शरीर का संरचना का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। किंतु प्रोटीन की प्रकृति एक ये है कि यदि हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो यह प्रोटीन अपना मूल कार्य निर्माण का छोड़ करके ऊर्जा का कार्य शुरू कर देता है। हमारे शरीर में अपने रूप को बदल करके यह ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करेगा। तो अगर हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या ये कह लें ग्लूकोज उपस्थित है, आहार के द्वारा हम ले रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ऊर्जा के व्यर्थ के कार्य के लिए नहीं काम में आने देता। इसका जो मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना, ये प्रोटीन को उसी कार्य के लिए बचा करके रखता है। इसलिए इस कार्य का नाम हमने दिया है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। स्पेयर करना यानी उसको सिर्फ और सिर्फ
निर्माण के कार्य के लिए रखना, ऊर्जा देने के कार्य में उसको नहीं लगने देना। फिर उसके बाद में हमारा आता है अगला कार्य, हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म, वसा के उपापचयन में इसका सहयोग। हमारे शरीर में जितने भी वसीय उत्तक आते हैं उन सभी के अंदर, मैंने पहले ही बताया, जो ग्लाइकोजन है वह भी वसा का एक रूप है। तो हमारा वसा का चयापचय, मेटाबॉलिज्म, वसीय अम्लों का जो सरल रूप आता है उससे चयापचय होकर के हमारे शरीर में जो कार्य कर रहा है वह पूरा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में या कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग अवयवों की मदद से होता है। और अगर हमारे को यह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं मिल पाती है तो वसा के चयापचय की गति उल्टी हो जाती है और वसा हमारे रक्त के अंदर कीटोन बॉडीज़ और ऑडिसोसिस ये तत्व बना करके रक्त में डालने लगती है, जो कि एक तरह से विषैले तत्व हैं। तो इसलिए वसा के चयापचय के अंदर कार्बोहाइड्रेट मुख्य भूमिका अदा करता है। उसके बाद में आता है अगला कार्य, कैल्शियम के अवशोषण में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस में लैक्टोज के रूप में यह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज का ही, लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। लैक्टोज हमने पढ़ा था डाइसैकेराइड्स में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दो तत्वों के मिलने से लैक्टोज बनता है। और ये लैक्टोज जो है सिर्फ और सिर्फ दुग्ध शर्करा के रूप में हमारे शरीर को मिलता है, यानी जो दूध के अंदर मिठास होती है वह लैक्टोज के द्वारा होती है। यह लैक्टोज हमारी आंतों में जाकर के दूध बनता है और दूध बनने के बाद में यह एक तरह से किण्वन की प्रक्रिया या थोड़ा फर्मेंटेशन, सड़ने की प्रक्रिया होती है और उससे हमारे शरीर को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने में सहायता मिलती है। और इसी के साथ साथ ये लैक्टोज जो है ये हमारी आंतों के द्वारा कैल्शियम, जो हमारी अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, उसके अवशोषण में भी बहुत बड़ा योगदान या मुख्य कारक के तौर पर कार्य करता है। इसके बाद में हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है, कार्बोहाइड्रेट में जो रेशिका, जो हमने अपने वर्गीकरण के दौरान बताया था कि सेल्यूलोज हैं, पैक्टिन्स हैं, गम्स यानी गोंद के रूप में जो तत्व हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, पर हमारी आंतों के द्वारा ये पचते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये हमारी आंतों में ही बनी रहती हैं, पाचन की क्रिया के द्वारा रक्त में अवशोषित नहीं होती हैं। तो ये सेल्यूलोज हैं, पैक्टिन्स हैं, गम्स हैं, ये सभी हमारे आंतों में पानी को अवशोषित करके फूल जाती हैं और यह फूली हुई अवस्था हमारी आंतों को एक्सरसाइज करवाती हैं, या ये कह लीजिए कि मल की मात्रा बढ़ जाने से आंतों की दीवारों पर प्रेशर बनता है और आंतों की दीवारें एक्सरसाइज करने से हेल्दी बनी रहती हैं। और इसके साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जितने भी फाइबर हैं हमारे आहार में वो कोलेस्ट्रॉल को बांध लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपने सभी ने अभी काफ़ी हमारे मीडिया में भी और सब जगह आपका प्रचार प्रसार रहता है कि जो भी तेल हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, या हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, या हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो कि धमनियों के स्वास्थ्य को ख़राब करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल शब्द है आपके सबके परिचय में है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर के अंदर आहारीय फाइबर जो हैं, रेशे जो हैं, ये अपने साथ बांध लेते हैं, उसको फ्री फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं कि वो हमारी आंतों से अवशोषित होकर के शरीर में अपना प्रभाव दिखाए। तो इसलिए फाइबर हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सबसे पहली बात तो कि हमारी आंतों का स्वास्थ्य बनाए रखते हैं क्योंकि उसमें बल्क बनाते हैं, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बांध लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अपना हानिकारक प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इसके अलावा कुछ और तत्व कार्य इसके होते हैं कि यह भोजन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन होता है तो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। संतुष्टि यानी कि जब हमने खाया है खाना तो उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन ऑफ फीलिंग, मतलब फुलनेस आता है। हमारे भोजन करने के बाद में हमें तसल्ली रहती है कि हाँ हमने भोजन किया है, हमारी आंतों में इससे भार बनता है। और दूसरा इसमें है कि भोजन में स्वाद बढ़ाता है क्योंकि ये मीठा होता है स्वाद में। शक्कर ले लो, गुड़ ले लो, या अपने आप ही आप थोड़ी देर अगर अनाज को चबाओगे मुंह में तो थोड़ी देर में अपने आप उसमें मीठा स्वाद आने लगता है। दूध में जो मिठास होती है, ये जो मीठा स्वाद है, ये मीठा स्वाद हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर हमारी आंतों के अंदर
खमीरीकरण की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, यह खमीरीकरण की प्रक्रिया भी हमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ही संभव हो पाती है हमारी आंतों में। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य कर रहा है। प्रोटीन कह लो, वसा कह लो, या कई मिनरल्स कह लो, या और कुछ तत्व कह लो, हमारा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो बाकी सभी के साथ जुड़ करके हमारे को महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। तो आज के हम इस टॉपिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कार्य का अध्ययन किया, और अगले अध्याय में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।